5 सितारा होटल के स्वीट के बेडरूम में कई घंटों से बंद सुनंदा अब दरवाजा नहीं खोल रही थी। दोपहर से शाम और फिर शाम से रात हो गई, लेकिन अंदर कोई हलचल नहीं थी। और तो और दरवाजों पर दी जा रही दस्तकों का भी कोई जवाब नहीं मिल रहा था। लेकिन जब सुनंदा के पति शशि थरूर ने उनके बेडरूम का दरवाजा खोला तो अंदर का मंजर देखकर हिल गए। सुनंदा बेजान पड़ी थी। यह और बात है कि तनाव की तमाम खबरों के बीच अब थरूर ने अपने बयान में सुनंदा से अच्छे रिश्तों की बात कही है। सुनंदा अब दरवाजा नहीं खोल रही थी। इसके बाद अटेंडेंट नारायण और थरूर के ड्राइवर बजरंगी ने तकरीबन 4 बजे स्वीट में बने उनके बेडरूम को खुलवाने की कोशिश की, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। उन्हें लगा कि मैडम सो रही हैं, लेकिन जब 1.5 घंटे बाद यानी 5:30 बजे भी मैडम को जगाने की कोशिश करने पर अंदर से कोई जवाब नहीं मिला, तो नारायण, बजरंगी और एक तीसरे अटेंडेंट ने थोड़ा इंतजार करने के बाद 7:30 बजे थरूर को फोन कर दिया। उनके बुलाने से घबराए थरूर फौरन होटल पहुंचे और तकरीबन 8 बजे उन्होंने सुनंदा को फिर से जगाने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। इस पर मास्टर की से शशि थरूर ने स्वीट के बेडरूम का दरवाजा खोला। अंदर सुनंदा बिस्तर पर पड़ी थी, लेकिन तब तक न तो उनके जिस्म में कोई हलचल थी और न ही उनकी सांसें चल रही थी। अब सुनंदा की इस हालत से पूरे होटल में हड़कंप मच चुका था। फौरन होटल प्रबंधन को इसकी जानकारी दी गई और एक डॉक्टर को जांच के लिए बुलवाया गया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। उधर थरूर ने अपने ओएसडी अभिनव कुमार को फोन पर इसकी खबर दी और तब अभिनव ने पुलिस को सुनंदा की मौत के बारे में बताया। तब तक होटल के कमरा नंबर 345 से निकली सुनंदा की मौत की खबर देश भर में फैल चुकी थी। सुनंदा पुष्कर और शशि थरूर के रिश्ते में पिछले कुछ वक्त से कड़वाहट खुली हुई थी। किसी को यह जरा भी इल्म नहीं था कि इस तरह सुनंदा पुष्कर के मौत की खबर आएगी। 17 जनवरी को दिल्ली के लीला होटल के कमरा नंबर 345 से जब सुनंदा पुष्कर की असामयिक मौत की खबर बाहर निकली तो सारा देश हिल उठा। अब पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन शुरू कर दी गई। शुरुआती छानबीन में पुलिस को किसी फाउल प्ले यानी साजिश का शक नहीं हुआ, लेकिन चूंकि यहां एक विवाहिता की मौत शादी के महज 3 साल में रहस्यमयी हालात में हुई थी, पुलिस ने आगे की जांच के लिए एसडीएम को इत्तला दी। इसके साथ ही पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और मौका वारदात से जरूरी सबूत इकट्ठा कर लिए। लेकिन फिलहाल पोस्टमार्टम के बावजूद सुनंदा की मौत की असली वजह पर अब भी धुंध की चादर पड़ी है। हालांकि मौत के बाद छानबीन के दौरान ये साफ हुआ कि 16 और 17 की दरमियानी रात को सुनंदा ने टेलीफोन पर 2 महिला पत्रकारों से बात की थी। इनमें से एक वरिष्ठ पत्रकार नलिनी सिंह ने इस बात की पुष्टि करते हुए कहा है कि उस वक्त सुनंदा अपनी सेहत और थरूर से रिश्तों को लेकर काफी परेशान थी और फोन पर रो भी रही थी। देखिए, वो बहुत ज्यादा परेशान थी और मैं कहूँ कि दुखी थी और अंग्रेजी में जैसे कहते हैं डिस्ट्रॉट, और एकदम से जैसे कलेजा फट रहा है, ऐसा था उनका। और फिलहाल एसडीएम ने इन दोनों पत्रकारों के साथ साथ सुनंदा के पति और केंद्रीय मंत्री शशि थरूर के बयान भी दर्ज किए हैं। इसके साथ ही शशि थरूर के भाई और उनके पीए, जबकि सुनंदा और शशि थरूर के 2 अटेंडेंट नारायण और बजरंगी भी अपने बयान दर्ज करवा चुके हैं। और इन तमाम बयानों, फॉरेंसिक सबूतों और हालात के मद्देनजर अब जांच अधिकारी सुनंदा की मौत की असली वजह जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या सुनंदा और शशि थरूर के बीच रिश्तों की कड़वाहट ही सुनंदा की मौत की वजह बन गई? जाहिर सी बात है, अब तक की तफ्तीश में इतना तो साफ नहीं हो सका है कि सुनंदा ने खुदकुशी की। हाँ, इतना तो साफ है, जिस तरह वो शराब और नींद की दवाएं साथ साथ ले रही थीं, उनकी ज़िंदगी में सब कुछ नॉर्मल नहीं चल रहा था। लोकेंद्र सिंह और पुनीत शर्मा के साथ तंसीम हैदर, दिल्ली, आज तक।